स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 45वां। साकार और निराकार का रहस्य। संवत 1876 में माघ शुक्ला दशमी 24 जनवरी 1820 को सायंकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे चबूतरे पर दक्षिण की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत चादर ओढ़ी थी, सफेद धोती धारण की थी और सिर पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, कितने ही वेदांती ऐसा कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है और ऐसे ही सिद्धांत के प्रतिपादन की श्रुतियों का संदर्भ देते हैं, जबकि नारद, शुक, संकादिक जैसे कितने ही भगवत भक्त भगवान के साकार होने का प्रतिपादन करते हैं। तो इन दोनों में सच्चे कौन हैं? तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान पुरुषोत्तम है, वे तो सदा साकार ही हैं तथा महातेजोमय मूर्ति हैं और अंतर्यामी रूप से सर्वत्र पूर्ण जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वह मूर्तिमान पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। और श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं कि वे भगवान माया के सामने देख रहे थे। अतः जब वे देख रहे थे तो क्या उन्हें अकेली आंखें ही होंगी? हाथ पैर भी तो होते हैं। इस प्रकार साकार रूप का ही प्रतिपादन हुआ। तथा जिस प्रकार समग्र जल के जीव रूप वरुण अपने लोक में साकार हैं, किंतु जल निराकार कहलाता है और अग्नि की ज्वाला निराकार कहलाती है, परंतु उसके देवता अग्नि अपने अग्निलोक में साकार हैं। और जैसे समग्र धूप निराकार कहलाती है, परंतु सूर्य मंडल में व्याप्त सूर्य देव साकार हैं, ठीक वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म निराकार है, परंतु पुरुषोत्तम भगवान साकार है। सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान सच्चिदानंद ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। यहां कोई तो ऐसा कहेंगे कि श्रुतियों में तो ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर तो कर चरणादि से रहित और सर्वत्र पूर्ण है। तो ऐसा जो यहां श्रुतियों ने कर चरणादि का जो निषेध किया है वह मायक कर चरणादि का निषेध है, परंतु भगवान का आकार दिव्य है, मायिक नहीं है। यद्यपि अंतर्यामी रूप से जीव ईश्वर में व्यापक ऐसा जो पुरुषोत्तम भगवान का ब्रह्म रूप तेज है वह निराकार है, तथापि उसमें जीव ईश्वर दोनों को उनके कर्मानुसार यथा योग्य कर्म फल देने में नियंतापन है और वह साकार के समान नियंता रूप होकर क्रिया को करता है। अतः उस तेज को भी साकार जैसा समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम सदैव साकार ही हैं, परंतु निराकार नहीं हैं। फिर भी उन्हें जो निराकार कहते हैं वे नासमझ लोग ही हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 45वां वचनामृत पूर्ण हुआ।